आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, इस वबा और लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है बच्चों की पढ़ाई। जिनके पास स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट की सहूलियात है वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन जिनके पास सहूलियात के नाम पर कुछ भी नहीं है, जो उस तबके से आते हैं जहां पढ़ने पर जोर ही नहीं दिया जाता, उनके लिए हालात और मुश्किल हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं जो दूसरों की जिंदगी संवारने, नई राह बनाने में लगे हुए हैं। जी हां, आज हम आपकी मुलाकात दिल्ली पुलिस की कांस्टेबल थान सिंह से करवाएंगे, जो इस वबा के बीच भी बच्चों की जिंदगी बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम में शामिल मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ हैं हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद, मेरे साथी अभय उपाध्याय, और कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर शमीम अख्तर, आप रेस्पिरेटरी फिजिशियन है। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से या फिर कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें। तो नाजरीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल थान सिंह जी से। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं उनकी उस क्लास में जहां पर वो गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। कोरोना वायरस जैसी मुहलिक बीमारी का असर हर शोबे पर पड़ा है। जिंदगी की रफ्तार थम सी गई है, लेकिन तामीरी फिक्र रखने वाले कुछ लोगों ने हार नहीं मानी, क्योंकि कोरोना की वजह से अब ऑनलाइन क्लासेस का दौर है, जिसके लिए हाई स्पीड नेट, लैपटॉप, मोबाइल वगैरह लाजमी शय है। ऐसे में गरीब बच्चे क्या करें? इसलिए इन गरीब बच्चों की तरफ तवज्जो मबजूल करना बेहद जरूरी था, और यही किया दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल थान सिंह ने। लाल किले के सामने ही थान सिंह की पाठशाला लगती है। यूं तो काफी अरसे से गरीब बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने में थान सिंह लगे थे, लेकिन कोरोना के सबब पैदर पे लॉकडाउन की वजह से उन्होंने अपनी मेहनत और मुशक्कत में और इजाफा कर दिया, और थान सर की पाठशाला में बच्चों की तादाद में खासा इजाफा देखने को मिला। बच्चे बेहद खुश हैं। इन्हें तालीम के साथ दूसरी सरगर्मियों में भी शामिल किया जाता है। G4, H4, I4, N4, O4, P4। अच्छा महेश, आप अब बहुत सबसे पहले जब इस पाठशाला खुली थी आप यहाँ पढ़ने आए थे, क्या क्या सीखा आपने और अब बच्चों को पढ़ा रहे? गिनती, पहाड़े, ABCD, आसनार या FUSD। यहाँ पर आपने क्या क्या सीखा? पहाड़े, गिनती, अच्छा। छोटे बड़े जे, आसनार। तो रश्मि, कलर कर रहे हो आप, इसमें रंग भर रहे हो? हाँ। अच्छा, यहाँ पढ़ने आते हो अंकल की क्लास में, कैसा लगता है? अच्छा, कितना अच्छा? बहुत अच्छा। और क्या क्या सीखा आपने? छोटा बड़ा, ABCD, गिनती। अच्छा, ये क्या चीज़ है? A फॉर एप्पल। अरे वाह। अच्छा, आप बताओ, यहाँ जब पढ़ने आते हो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता। और क्या क्या अच्छा लगता है? हमको सब अच्छा लगता। जब मैं बोलूंगा 2, 3, 4, समझ गए? 1, 2। दोनों हाथ आगे करके फिर ऊपर करो, 2 ऊपर, बिल्कुल सीधे। यहाँ पर थान सर की पाठशाला में कई तरीके की चीज़ें बच्चे सीखते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो डांस हो, और साथ ही साथ एंटरटेनमेंट के लिए एक टीवी भी यहाँ पर लगाया गया है, और उस टीवी में बच्चे अपने मनोरंजन के लिए कार्टून देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे यहाँ पर पीटी करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फिट रहना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो थान सर की इस पाठशाला में आने के बाद बच्चे सब कुछ सीख सकते हैं, और अगर ऐसी ही पहल समाज के और भी लोग करें तो वंचित समाज के जो बच्चे हैं वो अपने भविष्य को सुधार सकते हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
तो देखा आपने कि थान सिंह जी किस तरह से इस वबा के बीच में ही बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। खुर्रम हमारे साथ हैं। खुर्रम, आप बात कीजिए, थान सिंह जी से पूछिए कि इस वबा के बीच में उन्हें कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं बच्चों को पढ़ाने में। किस तरह से वो घर से बाहर निकलने में पहले तो डर रहे होंगे, अब जब वो क्लासेस में आने शुरू हो गए हैं तो आपको प्रिकॉशंस का भी ख्याल रखना है, तो कितनी मुश्किलें पेश आ रही हैं उन्हें। बिल्कुल तरन्नुम, थान सिंह जो थान सर हैं और बच्चों के लिए तो कहना चाहिए कि उनके लिए सब कुछ है। जिस तरह से उनकी एजुकेशन का ख्याल रखा है, हमारे साथ मौजूद हैं। बच्चे भी आने यहाँ पर शुरू हो गए हैं, थोड़े बच्चे भी आए हैं, लेकिन थान सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। थान सिंह जी, ये जो कोशिश रही, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कितनी दिक्कतें हुई, क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना का डर था, उसके बीच में आपने ये सब शुरू किया कि मतलब जहनी तौर पर, दिमागी तौर पर कितनी मुश्किल रहा, और फिर कैसे ये फैसला किया कि नहीं, बच्चों के लिए हमें करना ही है। सर, मैं खुद इस स्थिति से गुजरा हूँ। मैं खुद स्लम में रहा हूँ सर, तो मुझे पता है सर गरीबी होती क्या चीज़ है। तो मैं सोचता हूँ कि जब मैंने अपना देखा ठीक है, तो मैं भी सोचता हूँ। और फिर मेरी यहाँ ड्यूटी ऐसी जगह पर है, लाल किला, जहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज डे है, और सर यहीं से हमारे पीएम साहब जी स्पीच भी देते हैं। तो सर मुझे लगा सर ये मज़दूर बच्चे हैं, ये बेचारे, इनके माँ बाप आते हैं दूर दूर दराज से सर, कोई यूपी का, कोई बिहार का, कोई एमपी का। तो सर मेरा मकसद ये है कि इन लोगों को, इन छोटे बच्चों को कुछ प्राथमिक शिक्षा मिल सके सर। मेरा मेन मकसद यही है, और मोटिवेट भी यही है मेरा। ये बच्चे, इनके माँ बाप सुबह 8 बजे काम पे चले जाते हैं लाल किले के अंदर। लाल किले के सारे 4 दीवारी यानी गार्डन वगैरह, कोई रिपेयरिंग वगैरह, सब चीज़ों का काम करता है। तो ये सर, ये सब अपने छोटे छोटे बच्चों को ऐसे यहीं पर रहने देते थे। सर ये बेचारे कबाड़ा बिनते थे बच्चे, बोतलें बिनना। तो सर ये चीज़ों को देखा मैंने, तो मैंने सर सोचा कि मैंने कहा ये काम गलत है। तो आपने कोरोना जब शुरू हो गया, सब हर एक आदमी के अंदर डर था, खासतौर से शुरुआत में सब बहुत डर रहे थे क्योंकि लॉकडाउन था, सब घरों में थे। कैसे समझाया इनके माँ बाप को, इन बच्चों को आपने कैसे समझाया? सर ये मैंने 2016 में पहले ये चालू किया था। ये 2016 में चालू किया था सर मैंने। ये जिस समय चालू किया था ना, तो उस समय 4 बच्चे थे मेरे पास। उसके बाद कोरोना काल के थोड़े दिन पहले ही 50 बच्चे हो गए थे मेरे पास। जब कोरोना से चालू हुआ, तो कोरोना तो अब भी है सर, अब भी हम यही नहीं कह सकते कोरोना खत्म हो गया, कोरोना अब भी है, पर ज़िंदगी को सर थोड़ा आगे तो बढ़ाना ही पड़ेगा सर। तो सर फिर उस समय 50, फिर सभी बच्चे, सभी इनके माँ बाप वगैरह सर, लास्ट के चौथे राउंड पे सब गांव चले गए सर। अब सर सब फिर वापस गांव से वापस आने लग गए सर। ये तो बच्चे अभी आपके पास कितने बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं? अभी मैं देख रहा हूँ कि 3 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। और टाइमिंग क्या होती है, कैसे आप पढ़ाते हैं इनको? सर इनकी टाइमिंग 5 बजे से 5:30, 5 बजे से लेकर हम 6:30, 7 बजे तक पढ़ाते हैं इन बच्चों को। और क्या कहते हैं, ये बच्चे अपने आप ही मर्जी से आ जाते हैं, अपने आप ही कॉपी लेके अपने आप बैठने लग जाते हैं। हमें कोई हम अपने पता नहीं पड़ता, हम अपने टाइम पे आते हैं। पर बच्चों को इतना वो हो गया है, रुचि हो गई, अपने आप आके बैठ के तो ये अपने आप पढ़ने लगते हैं यहाँ पर। खुर्रम, एक कोरोना को लेकर के किस तरह का प्रिकॉशन था, आप उनसे कराते हैं? इनके माँ बाप से क्या बातचीत होती है? वो भी आते होंगे जिस तरह से आप उनको पढ़ा रहे हैं? सर मेन चीज़ ये है कि सर कोरोना तो सब जो सरकार की जो गाइडलाइन है ना सर, जैसे कि आपको पता है सर, सबके पास सैनिटाइज़र और यानी जो गाइडलाइन दी गई ना सर, ना तो इनके पास लैपटॉप है और ना ही इनके पास कंप्यूटर है। तो सर ये भी बेचारे बच्चे दिमाग से थोड़ा वैसे हो चुके हैं। तो सर मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी जो सरकार की गाइडलाइन है उसको ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों की व्यवस्था की जाए। जैसे कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए, पहले यहाँ पर सैनिटाइज करवा देते हम, सुबह यहाँ पर सैनिटाइज हो जाता है सर। एक लड़के की ड्यूटी लगा रखी है जो सैनिटाइज कर देता है, इसको पूरा हमारा मशीन रख रखी है। फिर उसके बाद जब ये बच्चे आते हैं तो सैनिटाइज करके फिर गोले बनवा देते हैं हम। गोले में बच्चों को सब पता है कि अपने अपने गोले में किस हिसाब से गोले पे बैठना है। फिर उसके बाद हम इनके हाथ को मास्क वगैरह और ये हाथों को सैनिटाइज करवाते हैं, जिससे कि ये आराम से बैठ सकें। बिल्कुल। देखिए तरन्नुम, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इन बच्चों को दिखाए। देखिए अभी 5 नहीं बजे हैं। और खुर्रम, ये लगता है कि जो थान सिंह जी इतना वक्त दे रहे हैं इसमें, और दिल्ली पुलिस की नौकरी है, मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है वहाँ, तो ये कहा जाता है 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता है अपने जॉब के लिए, ड्यूटी पर जाने के लिए। ऐसे में इतना वक्त ये कैसे दे पाते हैं? क्या इनके डिपार्टमेंट से भी इनको पूरा ये सपोर्ट मिल रहा है इनको? आपकी ड्यूटी ऐसी है, कोरोना का वक्त है, वैसे भी 24 घंटे ड्यूटी होती रहती है दिल्ली पुलिस की।
कैसे वक्त देते हैं, कितना डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है, उसके कैसे आपके ऑफिसर्स हैं वो आपकी मदद करते हैं? सर आपका जो हमने पहले पूछा कि कहते हैं कैसे समय निकालते हैं, सर देखो सबसे पहले हमारी नौकरी है सर, जिस चीज़ के लिए हम भर्ती हुए हैं सर, अगर हमारी नौकरी है तभी हम ये सब चीज़ कर सक रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं हम करने की। अगर नौकरी है तभी हम कर रहे हैं, तो सर नौकरी के साथ में एक टाइम निकालना बहुत आसान काम नहीं है सर। इसके लिए तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि मैं इनके पास नहीं आ पाता, कई बार ऐसा हुआ है भी है। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने यहाँ पर एक यहीं की स्लम की लड़की है जो कि 12th क्लास में पढ़ती है, और वही शुरू से मेरे साथ वो लड़की है, उसको हम 2000 रुपये महीना देते हैं, जिससे कि उसकी भी आर्थिक स्थिति ठीक रहे और वो इन बच्चों को पढ़ा सके और इन बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दे सके। और बात रही अफसरों की, सर हमारे जो डीसीपी नॉर्थ साहब हैं इस वक्त जो आए हैं सर, वो इतने अच्छे हैं सर, और उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है सर, उन्होंने मेरे और हमारे सीपी साहब ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, जिससे कि उन्होंने इसको कहा कि इसको और बढ़ाओ आगे। अभी आपका परिवार, आपकी अपनी फैमिली, आपका वक्त, पूरा डिपार्टमेंट, कैसे परिवार से कैसे सपोर्ट मिला आपको, क्योंकि परिवार की बात होती है? सर परिवार का सपोर्ट तो माँ बाप तो इसलिए वो नहीं करते क्योंकि माँ बाप खुद रहे हैं ऐसी स्थिति में, माँ बाप ने ये चीज़ें देखी है मेरी सर। ये स्कूल जो इनका हमने देखा है खुर्रम, पता है कि कैसी खुर्रम जो स्कूल इनका हमने देखा, ये बहुत ही व्यवस्था जो यहाँ पर है, सिस्टम बहुत ही शानदार एस्टेब्लिश। वाइफ है, एक बेटा एक बेटी है सर, सब हम कंबाइंड फैमिली रहते हैं सर, दिल्ली में ही रहते हैं सर हम, और हम सब एक साथ इकट्ठे रहते हैं सर सारे। छोटा भाई भी है, बस सर हमारा मेरा छोटा भाई है, उसकी वो अब भी दुकान है, और सर वो अब भी वही काम कर रहा है जो मैं करता था वो काम। खुर्रम जो तरह की जो पूरी कहानी बयां कर रहे हैं बहुत ही दिलचस्प है। इनका खुद का बैकग्राउंड है, उसी स्लम एरिया से निकले हैं, तो इनको लगता है कि इस सोसाइटी को मुझे कुछ वापस देना है। लेकिन इनका स्कूल भी हमने देखा बहुत ही सिस्टमेटिक है, बच्चों के पास किताबें भी हैं, बोर्ड भी है, फिजिकल एजुकेशन भी दे रहे हैं, डिसिप्लिन भी सिखा रहे हैं। जाहिर सी बात है ये सारा इंतजाम करने में खर्च भी तो आता होगा, तो क्या ये कहीं से इनको कोई चैरिटी कहीं से कुछ मिलती है, या सब कुछ अपने ही दम पे ये कर रहे हैं, या फिर डिपार्टमेंट के कुछ लोग इनकी मदद करते हैं इस काम में? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो सारी चीज़ें आप करते हैं, क्या कोई एनजीओ है या डिपार्टमेंट है जहाँ से आपको सपोर्ट मिलता हो? क्योंकि क्लास चलाना, उनको बुक्स देना, सारी चीज़ों बच्चों का ख्याल रखना, ये कैसे करते हैं आप? सर ये मेरे पास मैंने आज तक मैंने ये दिल्ली पुलिस वेलफेयर से, दिल्ली पुलिस के द्वारा काम चालू किया था जब मैं, तो मैं चाहता हूँ ये दिल्ली पुलिस ही इसको सपोर्ट करे, मैं ना ही कोई एनजीओ को सपोर्ट लेता हूँ। इसमें मेरे जो सीनियर अफसर हैं वही इसमें बहुत सपोर्ट करते हैं, और मेरे को वक्त पे आकर यहाँ पर मेरा हौसला उजागर करते हैं, हौसला बहुत बुलंद करते हैं सर। वो मेरे अफसर मेरे इसमें सपोर्ट करते हैं सर सभी। मतलब अफसर आपके यहाँ आते हैं, क्लास देखते हैं, शामिल होते हैं यहाँ पे वो? हाँ सर आते हैं, कई बार आते हैं सर अफसर मेरे। हाँ जी कई बार आए हैं अफसर मेरे यहाँ पर। कोरोना काल में भी मेरे अफसरों ने मेरी कई इन झुग्गी वालों सभी स्लम वालों की मदद करी थी सर। कोरोना टाइम में हमने यहीं पर खाना पीना इन बच्चों के लिए सब कुछ यहीं किया हमने कोरोना काल में भी सर यही। तो ये पाठशाला आपकी है, चल रही है, किस बैकग्राउंड के बच्चे हैं? ज़्यादातर यही हैं या फिर और दूसरे बच्चे भी अब आने लगे हैं? सर ये लाल किले की एक बाउंड्री है, उसी में ये लोग बाग रहते हैं जो लाल किले के अंदर काम करते हैं, और ये बच्चे वहीं के हैं सारे। अच्छा। हाँ जी सर। और ये बच्चे क्या आपके साथ वो कुछ बच्चे हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है, उनमें कुछ है मौजूद आपके साथ? यहाँ पर सबको एक स्टेट कर दिया। देखिए मेरे साथ नहीं है, लेकिन कुछ दूर पे बच्चे ज़रूर बैठे हैं, मैं उनको बुलाने की कोशिश करूँगा। कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ने आए हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इनसे ज़रूर बात करें। तो पूछते हैं इनसे कि कैसे पढ़ते हैं। बेटा जल्दी आओ, आगे आओ, आप अपना नाम बताइए और कैसे पढ़ती हैं, कब कब पढ़ती हैं आप? मेरा नाम है काजल। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और क्या क्या पढ़ती हैं आप? 1वीं में। 1 में। और A for एप्पल पढ़ते हैं। A for एप्पल पढ़ती है। आपके माता पिता, आपके माँ बाप क्या करते हैं और आपको यहाँ कैसे पढ़ने के लिए भेजते हैं? लेबर मिस्त्री की हैंगे करते हैं उधर काम लाल किले में। लाल किले में? हाँ। तो आपके पापा मिस्त्री हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, आप यहाँ पढ़ती हैं, तो कितने दिन से पढ़ने आ रही हैं? बहुत दिन से। एक और बच्चा हमारे साथ आया। बेटा अपना नाम बताओ और अपने बारे में बताओ। रोहित। क्या पढ़ते हैं आप?
खुर्रम, इन बच्चों से जरूर पूछिए कि इनके क्या ख्वाब हैं, ये पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं आगे। आंसर की क्लास में तो आप 5 बजे से क्लास होती है, आप लोग पहले कैसे आ गए? हम नहीं आया हूँ। अच्छा, तो ये बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि ये बच्चे हैं, 5 बजे से क्लास होती है लेकिन ये पहले ही आ गए हैं। और थान सर से हमारी मुलाकात जो है वो हम आपकी करवा रहे हैं, वो यहाँ पर लगातार जारी है। और थान सर बता रहे हैं कि किस तरीके से वो पढ़ा रहे हैं। 2016 में शुरुआत की थी और अभी तक ये चल रही है। सारी चीजें और डिपार्टमेंट का सपोर्ट उनको मिलता रहा है। थान सर हमारे साथ क्योंकि आप बच्चों से खुर्रम, आप बच्चों से बात कर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हैं, उनके क्या ख्वाब हैं। जी खुर्रम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, दोबारा उन तक तरन्नुम आवाज पहुंचेगी तो ये सवाल फिर से बच्चों से पूछेंगे। लेकिन ये तो जरूर है कि थान सिंह जो काम कर रहे हैं, न सिर्फ उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो बदल रहे हैं, वो संवार रहे हैं, बल्कि पुलिस का भी जो एक चेहरा है, आमतौर पर एक इमेज जाती है पुलिस की जिसमें निगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन उस पूरी तस्वीर को और पुलिस के लिए जो लोगों का एक सोचने का तरीका है उसको बदलने का भी काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी ड्यूटी है और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ ये एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। वैसे हमने देखा भी था कि कोरोना के पीरियड में आते आते पुलिस को लेकर पूरे देश भर में एक इमेज बदली थी पुलिस की, और उसके पहले ये माना जाता था कि पुलिस बहुत ही अत्याचार करती है और उसके पास जाने से लोग डरते थे। पुलिस आगे आई, उसने लोगों की मदद की, और थान सिंह ने तो एक नज़ीर पेश की है कि किस तरीके से जिस सोसाइटी से आप आते हैं उसको आप कैसे, जो सोसाइटी ने आपको दिया है, कैसे उसको आप वापस कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आप देखिए, जैसे अभी खुर्रम बच्चों से बात कर रहे थे, उनकी क्लासेस होती है 5 बजे से, लेकिन आप कितना जज्बा है पढ़ने की, कितना शौक है उनको पढ़ने का कि वो अभी 3 बजे ही आ गए हैं। जी जाहिर सी बात है कि ये जो है ना, ये एक इशारा भी करता है कि हम देखते हैं पढ़ाने के तरीके पर, मेथड्स को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट होती है कि कैसे बच्चों को पढ़ाएं कि उनमें पढ़ने के लिए इंटरेस्ट पैदा हो। तो ये भी देखिए, स्लम में रहने वाले बच्चे हैं, जमीन पर आकर बैठना है, ले आने के लिए किसी गाड़ी का बंदोबस्त नहीं है, खुद ही चलकर आना है और समय से 2 घंटे पहले आ जाते हैं। तो ये दिखाता है कि जो अप्रोच थान सिंह का है बच्चों को पढ़ाने का, वो कितना दिलचस्प है, कितना इंटरेक्टिव है, बच्चे कितना उसमें शामिल हो जाते हैं। जी खुर्रम, आप तक पहुंच रही है हमारी आवाज? खुर्रम जुड़ गए हैं। जी खुर्रम, एक सवाल पूछिए थान सिंह जी से। अभी तो 2016 में उन्होंने शुरुआत इसकी की थी, अभी कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन जब पहली बार उन्होंने किसी से इसके बारे में डिस्कस किया कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं अपनी ड्यूटी के बीच में से वक्त निकाल कर, तो लोगों का रिएक्शन क्या था, उनसे क्या कह रहे थे लोग? आवाज मिल रही है? जी खुर्रम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तरन्नुम, लगता है अभी तक उनसे हमारा राब्ता कायम नहीं हो पाया है, थोड़ा उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो वही है कि जिस तरीके से हमने देखा, और सबसे जो पहली बात जो स्ट्राइक करती है वो ये कि जो मैंने सवाल के तौर पे भी सबसे पहले पूछा था, इतने मुश्किल हालात में हमारे पुलिसकर्मी जो है वो काम करते हैं, और खास करके दिल्ली की चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं, अलग अलग इलाके से, अलग अलग सूबे से आने वाले लोग वहाँ पर होते हैं, और सबके लिए मौजूद रहना, सबकी हेल्प करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे में उसमें से वक्त निकाल कर बच्चों को पढ़ाना, कहने के हमारे सामने भी एक वो नज़ीर पेश करते हैं और बताते हैं कि ज़िंदगी में कितने ही काम है हमारे जो हम ये सोच कर करने से रह जाते हैं कि वक्त निकलेगा तो कर लेंगे, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है। अगर अभय जी बात करें तो वैसे ही जो आम नौकरी पेशा लोग हैं, तो उनसे अगर आप बात करें, उनसे जाने, तो वो कहेंगे कि वो एक नौकरी करके थक जाते हैं, सुबह टाइम पे निकलना, टाइम पे घर वापस आना, थकान बहुत हो जाती है, किसी भी चीज के लिए उनके पास वक्त नहीं होता है। लेकिन थान सिंह जी को देखिए, इनकी ड्यूटी जो है वो रात के 9 बजे तक होती है और बहुत हैक्टिक शेड्यूल इनका होता है, उसके बीच में से ये वक्त निकालते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। जी एक बार फिर से जुड़ गए हमारे साथ खुर्रम, आप तक आवाज पहुंच रही है? अब खुर्रम, ये हाँ बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। जी, थान सिंह जी आपके साथ हैं। तो ये जो इनका चला, ये 2 बच्चों से शुरू हुआ ये कारवां, 50 और उससे ज्यादा तक तादाद हो चुकी है बच्चों की। इनके साथ साथ इनकी मदद करने के लिए और कौन कौन होता है ये पढ़ाने में? ये पढ़ाते हैं, जैसा इन्होंने बताया, एक
12वीं की बच्ची है, वो भी क्लास लेती है छोटे छोटे बच्चों की। क्या इनसे इंस्पायर होकर कुछ और भी लोग इनके साथ जुड़े? एक बड़ा अहम सवाल है कि आप बहुत ज़माने से काम कर रहे हैं, एक बच्ची भी आपके साथ है, तो क्या आपसे इंस्पायर होकर के, आपको देख करके क्या कुछ और लोगों ने इस तरह का काम शुरू किया, कुछ लोग आपसे जुड़े, आपसे आए? सर अब हमारे जो नए डीसीपी साहब हैं और हमारे सीपी साहब, उन्होंने कहा है कि जो ये आप काम कर रहे हो, बहुत साहब ने बहुत अच्छा मेरे को वो दिया है, सम्मान पत्र भी दिया है एक। तो सर उन्होंने कहा है कि अब इसमें आप कई और लोगों को भी जोड़ो जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं। तो अब मेरा सर इस काम में अब मेरे साथ अब 1-2 लड़के यानी कई पुलिस वाले भी जुड़ने लग गए हैं इसमें सर, और उनको भी यही वो प्रेरणा दे रहा हूँ कि जैसे हमने यहाँ किया है ऐसे आप भी अपने वहाँ पर ये चीज़ों को चालू किए करें, जिससे कि हम इसको एक तो क्राइम को भी देख के भी कर सकते हैं हम इसको सर। क्योंकि जो हमारे जो अंडर एज बच्चे होते हैं, जो जुनाइल बच्चे होते हैं, जो कि क्राइम जो कोई छोटी उम्र में कुछ गलत काम कर देते हैं, उनको भी हम ये कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं ताकि उनको हम शिक्षा दे सकें, यहाँ पर भी पढ़ा सकें। ये जो आप जुनाइल बच्चों की बात कर रहे हैं, इनसे कोई बातचीत हुई आपकी, आप कहीं गए या अफसरों से बात हुई कि इनके लिए भी आप काम वर्क करना चाहते हैं? हाँ सर, इनके लिए भी अब काम वर्क चालू करना चाहते हैं। हमारे सीपी साहब ने भी कहा है कि इनके लिए भी काम करो अब। और सर मेरा मेन मकसद अब इनके लिए भी काम करना है सर, ताकि इनको भी एक हम अच्छी राह दिखा सकें, और इनको भी ताकि हम एक बार बच्चा सोचता है कि एक बार मेरे पे थप्पा लग गया तो मैं दोबारा सही नहीं हो सकता, तो हमारा मेन मकसद है कि वो गलत ना हो, उसको वापस हम सही करें ताकि वो आगे और गलत ना कर सके सर। तो आपने कोई प्लान किया है, कुछ सोचा है कि किस तरीके से ये तो मजदूर बच्चे थे, अब उन बच्चों के लिए अलग से कुछ सोचा है, कुछ प्लान बनाया है कि हाँ इनको इस तरीके से लेके आगे बढ़ना है? सर उसके लिए भी चल रहा है सर, प्लान चल रहा है सर, हमारा बिल्कुल तैयारी कर भी होता है, हो भी चुकी है, अब हम इसको चालू भी कर रखे हैं। जैसे भी साहब ने कहा था वही बिल्कुल। खुर्रम, जिस तरीके से मेरे पास आया है, आप बताइए आपका नाम क्या है? शाहनवाज। हाँ, क्या नाम है बेटा आपका? शाहनवाज। कब से पढ़ने आ रहे हो, किस क्लास में हो, क्या पढ़ते हो, बताओ अपने बारे में। पढ़ने नहीं, यहाँ पढ़ने आते हैं आप? किस क्लास में पढ़ते हैं? यहीं पे पढ़ते हैं। कुछ याद है, कुछ पोयम याद है, कुछ याद किया है? A for apple, B for बॉल सुना दे। सुना B for बॉल सुना। ये बच्चा काफी शर्मा रहा है, घबरा रहा है, शाहनवाज नाम है। आपके पापा मम्मी पापा क्या करते हैं? इसलिए बोल नहीं रहे जी। मम्मी बाजार गई थी, आ गई, पापा काम पे गए। अच्छा, मम्मी बाजार गई हैं, पापा काम पर हैं, और बच्चे थान सिंह की क्लास में हैं। तो ये पूरी तस्वीर है जो बताती है कि किस मुश्किलात में किस तरह के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। और एक सवाल इनसे जरूर पूछिए कि जब ये बच्चों को पढ़ाते हैं थान सिंह जी, तो क्या ये कभी पुलिस के रौब का इस्तेमाल भी करते हैं या बच्चे प्यार से ही मान जाते हैं? जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो अपनी जो पुलिस का एक रौब होता है, एक जो धमक होती है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, या बच्चे प्यार से ही सब मान जाते हैं और पढ़ते हैं? देखो जी, पुलिस की बात अलग है, मगर इन बच्चों से पूछे डरते ही नहीं है मेरे से। इन्होंने ऐसा मेरा प्यार ऐसा जीत लिया है जैसे कि मैं इनका घर का मेंबर हूँ, और मैं अगर पुलिस वाले रूप से पढ़ाऊंगा तो कोई नहीं पढ़ेगा, ये आएंगे ही नहीं कोई। किस क्लास ये बिल्कुल खुर्रम जो थान सिंह जी बता रहे हैं, और जो तस्वीरें हमने देखी इनके स्कूल की, उसमें तालीम की बिल्कुल मुकम्मल तस्वीर ये पेश करते हैं। फिजिकल एजुकेशन भी है, डिसिप्लिन भी बच्चों को बता रहे हैं, और बच्चों को अल्फ़ाबेट भी सिखा रहे हैं। और तो ये सारा जो एजुकेशन प्लान है इनका, या क्या इन्होंने कहीं से इसको किसी से सीखा, किसी एजुकेशनिस्ट से, या जो इनका निजी तजर्बा रहा है, उसी पर बेस्ड इन्होंने ये पूरा सिस्टम तैयार कर लिया है। आप जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं, कभी आप फिज़िकल एजुकेशन देते हैं और बुक्स में भी पढ़ाते हैं, तो ये सब चीज़ें आपने तो बीएड तो किया नहीं है, तो फिर आपने कैसे ये सब चीज़ें सीखी? किसी एक्सपर्ट की राय ली या अपना तजर्बा का इस्तेमाल किया, नई नई चीज़ों को सीखा और फिर किया, उनको देखा? सर ये मेरा खुद का तजुर्बा है सर, मैं खुद रहा हूँ तो मुझे पता है कि कैसे कर सकते हैं।
इन बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, किस बच्चों को किस तरीके से समझाया जा सका है। सर मेरा ये है कि सर इनको थोड़ी सी प्राथमिक शिक्षा अगर हम अपनी तरफ से दे दें तो सर ये गलत राह पे नहीं जाएंगे सर। जब तक यहाँ है सर, एक बार बच्चा अगर गलत राह पे चले गया ना सर, फिर उसको वापस कर लाना सर बहुत मुश्किल हो जाता है सर। मेरा मेन मकसद ये बच्चे, कोई भी बच्चे गलत राह पे ना चल सकें। ये ना ही अपने माँ बाप का नाम और ना ही अपने हमारे यहाँ जैसी जगहों का नाम बदनाम कर सकें। इसलिए मेरा ये है कि इन बच्चों को थोड़ा सा प्राथमिक शिक्षा दी जाए, बस मेरा मेन मकसद यही है सर। आप अलग अलग तरह की शिक्षा देते हैं तो कई तरह की डिफ़िकल्टी भी आती होंगी बच्चों को सिखाने में, तो फिर किन तरकीबों का आप इस्तेमाल करते हैं इनको? तरकीबों का सर, जब इनका जो कोई बच्चा नहीं कर पाता तो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं बेटा देखिए ये वाला कर रहा है, इसके लिए खड़े हो, इसके लिए ताली बजा दो, इसको टॉफ़ी मिलेगी या इसको केला मिलेगा। तो सर उससे बच्चा थोड़ा सा और वो होता है कि मैं कोशिश करते हैं सर कोशिश करोगे नहीं तो कोशिश करोगे तो सब कुछ हो जाएगा सर। जी बिल्कुल खुर्रम, जिस तरीके की तालीम थान सिंह जी बच्चों को दे रहे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ भी है। और इन्होंने एक बहुत ही अहम बात बताई कि किसी भी तालीम का एक मकसद अगर पता हो कि क्यों बच्चों को तालीम दी जा रही है, बच्चों को जो मैं सिखा रहा हूँ वो उसको सीख कर बच्चे क्या बनेंगे, अगर ये साफ होता है नज़रिया तो निश्चित तौर पर कामयाबी मिलती है और बहुत ही बेहतर एक नागरिक जो है ये बच्चे आगे चलकर बनेंगे। तरन्नुम जी बिल्कुल। खुर्रम एक बात जरूर पूछिए, जैसे इस वक्त कोरोना फैला हुआ है और सभी के लिए बहुत मुश्किल पेश आ रही है और ये साथ में क्लासेस कर रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, तो क्या थान सिंह जी उनको प्रिकॉशंस किस तरह से लेने हैं? घर पे जाना है तो किस तरह से साफ सफाई का ख्याल रखना है, हाथ धोना है, हाथों को सैनिटाइज करना है, मास्क पहनना है, मास्क पहनने का क्या तरीका है, ये सारी चीजें भी उन्हें सिखा रहे हैं कि ताकि वो घर पर जाकर भी इन सब का इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोरोना का जिस तरह से माहौल है उस और एक बड़ी बीमारी हमारा मुल्क सामना कर रहा है, तो बच्चों को आप बताते हैं, किस तरह से बताते हैं कि वो अपने घर जाएं, तो किन चीज़ों का प्रिकॉशन लें, किस तरह से हाथ धोएं, क्या इनको बताते हैं जो ये समझ भी सकें, अपने घर पे भी बता सकें, सिखा सकें? सर मैं इनको ये बताता हूँ, आपको पहले तो किसी भी से भी नहीं मिलना। ये बच्चे यहाँ आते हैं, यहाँ से आने के बाद सीधा घर जाते हैं, फिर अपने घर के चार दीवारी में ये समझ लीजिए एक तरीक़ा से क्वारंटाइन समझ लीजिए, उस एरिया में ही रहते हैं, अपने मस्त होके खेलते हैं सर। इनको मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन से हाथ धोना, घर पे जाओ तो साबुन से हाथ दो, चाहे साबुन नहीं है तो किसी चीज़ ना किसी चीज़ से हाथ दो सर, पर अंदर सब चीज़ हाथ धो के जाओ। अपने मम्मी पापा को भी जो काम पे से आते हैं वो अंदर काम करते तो उनको सबसे पहले क्या मम्मी पापा को बच्चे पापा हाथ धो, मम्मी पापा हाथ धो के फिर हमें हाथ लगाओ। खुर्रम मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, असल में हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है और ये जो थान सिंह जी की क्लास है, ये जो काम कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया मिसाल लोगों के लिए पेश कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप सभी को रोकना चाहूंगी। आप सभी का हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।